नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हूँ और ये सोन घाटी है। आप दूर दूर तक पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं। एक घाटी के ऊपर पंचमुखेश्वर मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर ये है। इसकी प्राचीनता का अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर 16 गुफाएं हैं जिसमें भित्ति चित्र बने हैं और उनकी प्राचीनता आंकी गई है करीब 15,000 साल पूर्व और उसी काल का ये मंदिर है। और इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यहीं पर वो नीम का पेड़ भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पेड़ के नीचे ही अर्जुन को दिवास्त्र प्राप्त हुआ था, यहाँ पर आकर तपस्या की थी। इसके अलावा इस मंदिर की कई और दूसरी विशेषताएं हैं। इसकी प्राचीनता को लेकर भी कई चीज़ें कही जाती हैं। यहाँ के जो नंदी हैं उनका स्वरूप भी आम नंदियों से अलग है। वो बाहरा यानी सुअर की आकृति के हैं। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ और दिखाता हूँ इस मंदिर के वो सब भव्य स्वरूप जिन्हें देखकर आप वास्तव में खुश हो जाएंगे और महसूस करेंगे अपनी परंपरा को, अपनी प्राचीनता को, अपने आध्यात्म को, अपने भक्ति स्वरूप को। सबसे महत्वपूर्ण है इस मंदिर के जो पुजारी हैं वास्तव में बहुत ही विद्वान हैं। उनसे इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने चर्चा की थी, मंदिर की प्राचीनता के बारे में जाना था, धर्म, आध्यात्म और तमाम पहलुओं पर उनसे चर्चा हुई थी। वास्तव में उनसे बात करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। काफ़ी अरसे बाद इतने विद्वान व्यक्ति के साथ मैं बात करने का सौभाग्य मिला। वो अभी बात कर रहे होंगे, शायद भक्तों के साथ बैठे होंगे। उनसे बात कराऊंगा मैं आपको और फिर उनसे ये भी पूछूंगा मंदिर की प्राचीनता के बारे में, जो चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जो गुरुजी भी बता रहे थे नंदी के बारे में। ये जो नंदी है इनका स्वरूप आप देखेंगे तो पीछे से लेकर आगे तक जो है नंदी का स्वरूप आपको आम नंदी की तरह दिखाई नहीं देगा। ये वराह स्वरूप के रूप में आप यहाँ पर देखेंगे। यानी प्राचीनता को लेकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन नंदी है ये। और एक मिनट के लिए मैं आपको कहूँगा कि गुरुजी आ जाए, आइए मंदिर के अंदर आइएगा आप और जो परंपरागत स्वरूप रहता था देवालयों का उसी तरह से है। यहीं पर पूजा की जाती। पंचमुखी का मतलब जो जहाँ पर शिवलिंग जो है 5 मुख वाले हों। देखिए आप इस तरह से भव स्वरूप में है शिव और 5 मुखों वाली मुद्रा इस समय यहाँ पर है। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत लंबे वक्त के बाद मैं किसी ऐसे विद्वान से मिला हूँ जिनको सुनना लगातार अच्छा लगता गया। जिस बारे में वो बताते हैं तो लगता है कि हाँ बहुत ही उच्च कोटि के। आप अभी व्यस्त ना हो तो थोड़ी देर हमारे समय दीजिए। आइए पहले तो मंदिर के बारे में ही बताएंगे तो मंदिर की प्राचीनता के बारे में, मंदिर के जो आध्यात्मिक पहलू है उनके बारे में, ऐतिहासिक प्राचीनता। जी आइए आप यहाँ पर आइए। जी गुरुजी। यह सोधर भट्टपाल जो हमारे मॉरिशस से आए थे पुरातत्ववेत्ता जी, उनकी यहाँ के भित्ति चित्रों के अध्ययन के बाद उन्होंने सिद्ध किया कि भित्ति चित्र 15,000 वर्ष पुराने हैं। ऋषि मार्कंडे की तपस्थली ये रही है। मार्कंडे ऋषि यहाँ 13 वर्ष तक तपस्या किए हैं। 1 वर्ष तक माता भ्रामरी के आदेश पर नीलुआ पर्वत पर गए, यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर। वहाँ उन्होंने माँ भ्रामरी का दर्शन किया और माँ के आदेश पर 1 वर्ष रहे। तो श्रीमद् भागवत पुराण में एक पंचम अध्याय में एक प्रसंग आता है कि वहाँ जब 84 कोस के जब जल स्रोत सूख गए तो जनता के मार्ग पर माँ भ्रामरी से उन्होंने एक कुंड की स्थापना, खड्गमारा माने जल स्रोत फूटा। तो मार्कंडे कुंडी तो अपभ्रंश नामो मारकुंडी है। जहाँ दुर्गा मोड़ जब घूमते हैं तो एक जलकुंड आपको मिलेगा जो 24 आवर्स बहता है आज भी। तो विज्ञान की सोच है कि पानी अपने लेवल को मेंटेन करता है, बिना पावर के लेवल से ऊपर नहीं जा सकता। तो जो मार्कंडे कुंडी या मार्कंडे जी का जो वहाँ यश गान है उनकी साधना का यहीं से शुरू होता है। बल्लभानंद जी, ब्रह्मानंद जी, बाणु बाबा जैसे अलौकिक संतों का जो जड़ को चेतन करने की क्षमता रखते थे। इस स्थान के आध्यात्मिक महत्व और यह है कि पूरे विश्व में सूर्य के सबसे निकट के स्थान पर आप बैठे हैं। 2008 में 1996 में जो सूर्यग्रहण लगा था तो 45 देश के खगोलविद पंचमुखी पर ही आए थे सूर्य को देखने। और कर्क रेखा के ठीक नीचे होने के कारण साधना की जो लय है वो बहुत बेहतर ढंग से लग जाती है। यहाँ भूख नहीं लगती है।
आप 24 घंटे रह लेंगे, भूख नहीं लगती अच्छा ना, भूख नहीं लगती। एक मिनट भोजन करता हूँ जैसा हूँ आपके सामने हूँ। तो इनकी विशेषता बताने में भी थोड़ा से लगता है क्या। देखिए क्या ये सत्य है, लेकिन देखिए आप नहीं बताएंगे तो दुनिया कैसे जानेगी, ये भी एक पहलू है। तंत्र पीठों में जो साबर मंत्र गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड दोहा नंबर 39 में कुछ लेख आता है कि कलि बिलो की जग ही तहर गिरजा, साबर मंत्र जाल तिन्ह सिरजा, अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापो। साबर मंत्र के सृजन स्थल पे आप बैठे हुए हैं। 5 मुख से भगवान तंत्र की जो 5 महाक्रियाएं हैं, मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन, ये स्वयं प्रभु देते थे। और कोई भी साधक जो तंत्र क्रियाओं से पारंगत होना चाहता है, बिना इस स्थान पर आके मुझसे बिना आशीर्वाद लिए उसको प्रमाण नहीं मिल सकता, वो साधक नहीं हो सकता। आप उस स्थान पर बैठे, यानी तंत्र इस धुरी पर बैठे हैं। तंत्र विद्या का जो भी जानकार होगा उसको यहाँ आना अवश्य भावी है, अनिवार्य है। चाहे देश में हो विदेश में, तो कहीं के हो, ब्राह्मण बड़े बड़े अघोरी आते हैं यहाँ, बड़े बड़े अघोरी नवरात्र वगैरह में आएंगे तो टवर्ग के चवर्ग के ये अपने डिग्रियां होती हैं। अच्छा। तंत्र की। तो महाशमशान पे आप बैठे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि सोमवार को यहाँ 4 राज्यों के लोग अपनी मनोकामना लेके आते हैं। 99% अगर परपीड़ा की कामना नहीं होती है तो यहाँ की मांगी कोई कामना निष्क्रिय होती ही नहीं है। इन प्रकारेण प्रभु उस वस्तु को उस तक पहुँचा देते हैं। अगर मनसा वाचा कर्मणा वह व्यक्ति शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से पीड़ित है तो जरूरत है तो उसको निस्संदेह वो प्रभु देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। प्राचीनता के बारे में आपने बताई दिया, 15,000 वर्ष पुराना मंदिर भी उसी काल का है। उसी काल का मंदिर है। जितने अवशेष हैं बाहर बिखरे अवशेष हैं, देखिए उस समय जो प्राचीन अवशेषों की बात करें, गुरुजी एक बार आप हमारे साथ आएंगे। आइए आप। जो शिवलिंग है, पंचमुखी जो शिवलिंग है, ये भी 15,000 साल पुराना ही है। ये स्वयं प्राकट्य है। अच्छा, ये स्वयं प्राकट्य है और इनको तराशा गया। करपात्री जी के द्वारा ये प्रतिष्ठित है। करपात्री जी द्वारा इनकी प्रतिष्ठा है। करपात्री जी ने कहा था कि परम सौभाग्य की चीज है कि आज हम उस स्थान पे बैठे हैं जहाँ कैलाश को जब शिव छोड़ते हैं तो एक पल के लिए कोई यहाँ जरूर रहते हैं। ये करपात्री जी का कथन था। करपात्री जी ने कब कहा था? 78-79 में एक बार यहाँ एक श्रीजीएम उपाध्याय जी के सौजन्य से यूपी का सबसे बड़ा रुद्र महायज्ञ हुआ था। 108 कुंडी अभी अवशेष वो सब पड़े हुए हैं। तो करपात्री जी को बुलाया गया था, 3 दिन के लिए बुलाया गया था। करपात्री जी 13 दिन यहाँ रहे। तो जब मंच पे चढ़ते थे तो भाव विह्वल होकर के अश्रुधारा बहने लगती थी। तो उनका ये कहा हुआ है कि जब कैलाश को शिव छोड़ते हैं तो एक पल के लिए सही यहाँ जरूर आते हैं। कितने महत्वपूर्ण है। ये स्वयं प्रकट है, यानी प्राचीनता इनकी जो है हजारों साल पहले है, स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। और ये जो संरचना बनी है ये भी पुरानी है। हाँ जी, इसके बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मैंने पुरातत्व को इस बारे में लिखा कि मूर्ति बढ़ रही है तो मेरी बड़ी हंसी लगी गई। मैं जब यहाँ था तो मूर्ति इस रूप में थी। अच्छा। हाँ, अब अभिषेक वगैरह हम लोग करते थे। तो जब मूर्ति में विस्तार हुआ तो मैंने पूछा तो मेरी हंसी ली गई। पुरातत्व की टीम प्रथम बार वो यहाँ आई थी जिससे यह सिद्ध हुआ सब। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी इसकी जब मैं खुदाई करूंगा तो अगर आपकी बातें नकली सिद्ध हुई तो सारा खर्च देना होगा, करिए। ये पूरा अभ्यास लेके इसकी खुदाई 16 फीट की गया अंदर। तो इसका जो चक्र देख रहे हैं ना, ये बढ़ता एक चक्र यहाँ तक है लास्ट में। अच्छा, नीचे से वो भी विशाल है। इतने चक्र इसकी खुदाई भी हो चुकी है। हाँ, देखिए महत्वपूर्ण है कि ये तथ्य बता रहे हैं कि मैं जब यहाँ पर मंदिर में आया तो ऊंचाई इतनी थी। वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास। अच्छा। हाँ जी, वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास। हम कोशिश करेंगे कि वो भी आप तक पहुँचाई जाए। शिवलिंग की लंबाई बढ़ रही है, पंडित जी ने बताया, और उसके बाद खुदाई भी हुई।
बताया कि नीचे और विशाल शिवलिंग है। जी जी जी। मतलब ये ऐसे ही नहीं कि ऐसे रख दिया, स्थापित कर दिया। हर स्टेप पर ये बढ़ते जाते हैं, हर स्टेप पर ये चौड़ाई इनकी बढ़ती है। ये देख रहे हैं, यहाँ से जो चौड़ाई बढ़ रही है ना, यहाँ चौड़ाई बढ़ गई ना, फिर अंदर जाने पर और चौड़ाई बढ़ती है, फिर बढ़ती चली जाती है, नीचे खुदाई होती है। और ये अच्छा, पंचमुखी, ये भी 5 मुख है क्या? जी है, ये 5। ओके। देखिए असली स्वरूप ये है, ये पंडित जी, ये पंचमुख वो बनाए हुए हैं, तराशे गए हैं, और ये पंचमुखी का विराट जो स्वरूप है, असली स्वरूप जो है ये है, जिस 5 मुख है, 1 2 3 4 5, ये 5 मुख है। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, ये जो ऋषि तंडी ने लिखा है। जी जी, इधर को आइए आप। और अच्छा आइए, और क्या क्या विशेषताएं हैं मंदिर की? ये जितने भी चित्र हैं सब देखिए, शिव द्वार के भग्न प्रतिमा है जो मैंने स्थापित किया है। शिव द्वार की, शिव द्वार की विश्व की पहली मूर्ति मानी जाती है शिव द्वार में। अच्छा। भगवान शिव माँ पार्वती काम मुद्रा में शिव द्वार की है। हाँ, ये शिव द्वार की तो प्रतिमा है। वहीं से आई थी ये? नहीं, स्वरूप बनाया आपने? नहीं, यहाँ थी, पहले से थी? हाँ, खंडित प्रतिमा थी, तो मैंने उस स्वरूप को लेकर के फिर इनको दीवार में अस्थिर कर दिया। ये अस्थिर कराने वाले थे हमारे इस वक्त जिला जज हैं हाई कोर्ट में, श्री अजय श्रीवास्तव जी। अच्छा। उन्होंने कहा उनके ये खंडित प्रतिमा है, लेकिन आपने संजोने के लिए, क्योंकि जी, बहुत जी। इनकी प्राचीनता के बारे में भी नहीं कह सकते कितनी है। कोई नहीं, अति प्राचीन, अति प्राचीन। ये जितनी प्रतिमाएं हैं सब उसी काल ये की। माँ पार्वती है। हाँ। नंदी के बारे में भी आप बता रहे थे, हमने दर्शकों को बताया था कि नंदी जो है अलग है कुछ। जी, पांचों पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ तो 1 वर्ष के लिए इनको ये निर्देश था कि यदि आप पकड़े गए तो 12 वर्ष आपको जाना पड़ेगा। तो ये बनारस से ये मंडल पूरा घने आच्छादित जंगलों से भरा हुआ था उस काल में। तो ये यहाँ से 4 किलोमीटर आगे कंटाकुट किला महागर्जा का मंदिर है, बहुत दिव्य स्थान है। तो वही राजा विराट की राजधानी में ये वेश बदल के रहते थे। अर्जुन प्रतिदिन आकर के यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे तपस्या करता था। एक दिन उसको एक मोटा ताजा वाराह दिखाई पड़ता है। क्षत्रिय मन मचल उठा, उठाया गांडीव दमक दिया। ठीक उसी समय किरात बाण मारता है पोल, और शिकार के लिए अर्जुन का उस किरात से वाद विवाद होता है। फैसला होता है कि बिना युद्ध के विजयी होने पर ही जो विजयी होगा वो शिकार ले जाएगा। 3.5 घड़ी तक अर्जुन युद्ध किया है। इसके बाद थकने पर गांडी उठा लिया। किरात जब शिकार लेने झुका तो उसने कहा हारा नहीं हूँ, विश्राम चाहता हूँ। तो हर जगह की पहाड़ी देखेंगे टाप होता है, ये पहाड़ी समतल है। किरात एक जगह लेटा और अर्जुन गया नीचे, जो तालाब आपको दिखाई पड़ेगा वहाँ, अति प्राचीन ये तालाब है। अच्छा, जो पानी के अवशेष देख रहे हैं आप नीचे, वो वहाँ पर जो तालाब है। जी, वो तालाब अति प्राचीन तालाब। अब जूम करके अगर हो सके तो दिखाइए कि इस समय जो ये जो जी 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 जो आम का पेड़ है, आम के पीछे आपको जो थोड़ा तालाब, ये वाला, ये हाँ, ये प्राचीन तालाब है उसी समय का। अच्छा, इसी तालाब की आप बात कर रहे हैं? जी जी। इसमें आकर के अर्जुन स्नान करने के बाद बेतलसा की माला बनाता है और भगवान को अर्पित करके जब गांडीव की टंकार करता है तो अर्जुन देखता है कि जो माला मैंने प्रभु के गले में पहनाया था उस किरात के गले में कैसे गया। भाग के मंदिर में आया तो कहा हरे नारायण, साष्टांग दंडवत करके प्रणाम करता है। प्रभु मैं स्वयं सोच रहा था कि मुझसे इतनी देर तक युद्ध कौन कर रहा है। प्रभु मुस्कुराए और यही उन्होंने उसको पशुपस्त्र दिया। तो अर्जुन के निवेदन पर कि प्रभु इस पशुपस्त्र की कथा हमेशा लोगों के मन में बोध कराती रहे, तो हमारे नंदी को 12 रूप में अर्जुन के कथन अनुसार उनका स्वरूप लेना पड़ा। सब कुछ नंदी का देखेंगे, सारी आकृति नंदी की है, लेकिन यहाँ से आके जब स्वरूप देखेंगे तो शुद्ध बाराह की आकृति आपको मिलेगी। एकदम शुद्ध बाराह का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। तो ये अर्जुन के अनुरोध पर इनका स्वरूप बना है। नहीं, अर्जुन का अनुरोध में मतलब किन्होंने स्थापित किया था फिर इनको? उसी काल की प्रतिमा है। तो इसको अर्जुन ने ही स्थापित किया? रूपा चेंज हो गया, थे नंदी, अच्छा, बाराह का स्वरूप ले लिया, ये मस्त बाराह हो गए। भगवान से जो अनुरोध किया कि हाँ प्रभु, तो बस इनका स्वरूप तुरंत चेंज करके 12 स्वरूप में आ गए। यानी जो प्राचीनता है उसका आप समझ सकते हैं कि महाभारत काल में इन्होंने स्वरूप चेंज किया नंदी ने, बारह का, सुअर का। आप उस पेड़ की भी चर्चा कर रहे थे जिस पेड़ के नीचे
तपस्या की थी अर्जुन ने। हाँ जो गुरुजी बता रहे थे उस पेड़ की बारे में, जिस पेड़ के नीचे अर्जुन ने तपस्या की थी और पशुपात अस्त्र प्राप्त किया था, वही ये पेड़ है, आप समझ सकते हैं जी। लेकिन गुरुजी बहुत छोटा सा पेड़ है, अभी यहाँ से देखेंगे आपको बहुत छोटा सा पेड़ लग रहा है। इसमें एक चीज देखेंगे कि आप वहीं आइए, पहले वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम उस पेड़ के नीचे पहुँच गए हैं जिस पेड़ के नीचे अर्जुन ने तपस्या की थी। नीम का ये वृक्ष है और गुरुजी बता रहे हैं कि इसी पेड़ के नीचे अर्जुन ने तपस्या की थी और शस्त्र प्राप्त किया था। गुरुजी खुद बताएंगे और समझाएंगे कि कैसे। हालांकि गुरुजी काफी छोटा पेड़ है जी हाँ। अभी तो हजारों लेकिन साल बाद। इसमें एक चीज ये देखेंगे कि कोई नई डाली नहीं देखेंगे। अच्छा, सारी डालियां जो भी मिलेंगी प्राचीन मिलेंगी, और किसी वृक्ष की जो उम्र मानी जाती है वो इन बने वृक्षों से बनती है। हाँ वलय जब हर साल एक वलय बनता है। जी, इन वलयों से इनकी आयु निर्धारित होती है, जो वनस्पति वैज्ञानिक हाँ सिद्ध हाँ, मैं करते बायोलॉजी से मैंने एमएससी की है और उसमें जो वृक्ष की आयु नापते हैं तो अगर तना काटते हैं तो वलय बनती है वलय उसके। बनती है, जी, हर साल जी, एक वलय बनता है। अब इसमें कोई नई डाली नहीं देखेंगे। हाँ। जितनी डालियां हैं सब अपनी जैसे जर्जर वृद्धावस्था को ही प्राप्त मिलेंगी, पुरानी मिलेंगी। यानी कोई नई डाली फूटती नहीं है। नई नई डाली नहीं फूटती है। कोई भी देखेंगे जितनी डालियां हैं सब झुकी डालियां मिलेंगी, सब जितनी मिलेंगी। यह सतयुगी पेड़ माना जाता है। अच्छा हाँ जी, हमारे यहाँ वृद्धों से बुजुर्गों से जब जानकारी होती है तो बताते हैं सतयुगी पेड़ है ये, इतने बड़ा हमने देखा है, और जब से मैंने होश संभाला है तब से इनको इतने रूप में देखा। आपकी तो 3 पीढ़ी बता रहे थे, 4 जी, पीढ़ियाँ, जी। तो आप तो बचपन से ही जी जी, मंदिर से आते जाते इसीलिए रहे। मैं गवाह हूँ ना कि ये यही स्वरूप है रहा है। चाहे बल्भानंद जी की तपस्या का, ब्रह्मानंद जी के जो सामने समाधि में लिए हैं स्थान अपना, एक यही इनका स्वरूप है। कई संतों ने समाधि ली है यहाँ पर है? हाँ, 4 संतों ने लिया है। ये जो मूर्तियाँ हैं, जी, ये मूर्तियाँ जो हैं ये रखे हैं, ये क्या थोड़ा सा बताएंगे? अति प्राचीन काल से अध्यात्म के लिए माता शीतला का प्रतीक मान करके रख करके पूजन हो रहा है। अच्छा, जी, ये मूर्तियाँ जहाँ मिली तो पेड़ के नीचे ले आई और जी, कुछ जी, लोग जी। जो भक्त लोग हैं वो यहाँ यहीं पर पर चुनरी। रखा ही गया है इनको। अच्छा, अब देखिए ये क्या है? ये तो इस स्ट्रक्चर के बारे में बताएं तो कुछ समझ में आता है? कोई अध्ययन हुआ है? बस वही अति प्राचीन चोलवंशी राजाओं के जो बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर के जो निर्माण मिलता है उसमें ये सारे पत्थर लगाए हुए थे। आइए तो ये जो मंदिर का जो निर्माण भी चोल राजाओं ने करवाया था? जी जी जी, चोलवंशी राजाओं के समय से इस मंदिर का है। अब देखिए जैसे ये सब पत्थर हैं, हाँ हाँ, ये आज के लिए मतलब संभव ही नहीं है कि आज ये इतने महीन कारीगरी इसमें की जा सके। देखिए ये पत्थर यहाँ पड़ा है ऐसे जो बहुत संरक्षित सारे किया जाना चाहिए था। वो सरकारों की तरफ से, सरकारों की उदासीनता से, जी, की वजह से नष्ट और भ्रष्ट होता जा रहा है। ये अपने आप में एक पीड़ा देने वाला एक बात होते हैं कि अपनी इतिहास को लेकर हम कितने लापरवाह हैं और किस तरह से हम अपनी चीज़ों को नष्ट करते जा बहुत रहे हैं। बड़ा रहस्य समेटे है। चलो हाँ, दोस्तों प्राचीनता के बारे में जो ऐतिहासिक और तथ्यात्मक चीज़ है वो ये गुफा है। इन गुफाओं के जरिए ये पता चलता है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है, क्योंकि इतिहासविद पुरातत्वविदों ने जो खोजा है इन गुफाओं में वो भित्ति चित्र मिले हैं जो आदिवासियों ने, जो आदि मानव ने, वासी भी नहीं कह सकते, आदि मानव ने, जब तक संस्कृति सभ्यता नहीं थी, व्यक्ति अवतरित हुआ था और विकास के चरणों में था, यहाँ पर मिले हैं और उसी काल से मंदिर है। तो गुरुजी थोड़ा सा आप भित्ति चित्रों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, क्योंकि ओ अच्छा, ये जो कलरफुल वाले भित्ति चित्र हैं, जी जी जी, इनको मिटाया नहीं जा सकता। अरे यार, इनको मिटाया देखिए नहीं। माइन्यूट आप बहुत आराम से इसको फिल्मांकन करेंगे। ये जो कलर्स पे हैं, ये कलर समझिए कैसे हैं। ये कलर्स वो हैं जो मिट नहीं सकते, 15,000 साल पहले बनाए गए कलर। यानी मानव इतिहास, हमारे पूर्वज किस तरह के थे कि उस समय भी इन कलरों का उन्होंने उत्पादन करना शुरू कर दिया था, जो आज तक है। पत्थर अवशेष कर लिया। हाँ, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। नहीं, पत्थर ये भित्ति चित्र है, आप समझिए ये किसी पशु का चिन्ह है। और ये देखिए कुछ अगर अध्ययन किया हो गुरुजी, क्या क्या चित्रांकन है, चित्रों में क्या क्या है। एक तो ये चित्र हो गया, एक ये चित्र हो गया, एक जहाँ बाराह को शिकारी मार रहा है, वो PR1 फर्स्ट इंटरवल में है। इसको मिटाया नहीं जा सकता। मैं ये भी कलर है कि ये पत्थर है? हाँ, मैं दृश्यता करने जा रहा हूँ। जी 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 जी, मैं दिखाने जा रहा हूँ कि इसको मिटाया नहीं जा सकता।
देखेंगे। दूर कर लीजिए, इससे दूर कर लीजिए। ये पत्थर से खुरच रहे हैं गुरुजी उस कलर के ऊपर। जी जी, बस गुरुजी, बस बस। हाँ। अरे मिटाया नहीं जा सकता। ये कलर को मिटाने की कोशिश की, लेकिन कलर नहीं मिटा। एक संदेश है। ये कौन सा कलर है? मैं बताया ना कि कुछ बहुत सारी चीजें हैं जिसको शोध करने के बाद भी। लेकिन चित्र अगर आप माइन्यूट देखेंगे तो यहाँ जो मनुष्य की स्ट्रक्चर आप देखिए, ये तो मनुष्य है आगे पीछे, ये क्या, ये कोई शेर जैसी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर फिर एक कुत्ते जैसी है कुछ स्ट्रक्चर है, नीचे फिर किसी पशु की आकृति है। आप समझिए कि कितना माइन्यूट ये। इधर देखें, ये मनुष्य की आकृति है। यहाँ पर भी ये चित्र एक आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये मनुष्य की आकृति है। ये हाँ, हिरन है। हिरन है, हिरन, ये हिरन का आप देखिए, इस चित्र को देखिए आप, हिरन है, पूंछ है, ये आपकी गर्दन है और ये 4 पैर है, और ये भी हिरन है। इधर आप देखेंगे और इधर देखिए, और भी चित्र है यहाँ? नहीं, इतना यहाँ। अच्छा, वहाँ पर वो बाद में बने, उन्हें उस समाधि है गुरुओं की। वो तो जिन गुरुओं ने तपस्या की थी यहाँ पर, उनकी समाधि है अंदर। वो जो है वो उसी समय का हाँ, सामान जो है सामान उसी समय का। और ये जो बात कह रहे हैं आपको ऐसी नहीं कह रहे, ये प्राकृतिक रूप से प्रूव हो चुकी है कि ये 15,000 साल पुराने भित्ति चित्र हैं। बहुत मन था कि ऐसी किसी गुफा में जाकर देखा जाए कि कैसे 15,000 साल बाद भी चित्र संरक्षित हैं। तो ये है, और आपको हमने बताया भी कि पत्थर से रगड़ने के बाद भी ये रंग, ये चित्र मिटेंगे नहीं। ये देखिए, लेकिन इस पर जो काम होना चाहिए थे सरकारों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से, वो नगण्य है। इसका दुख गुरुजी को भी है और तमाम उन लोगों को है जो अपने इतिहास के प्रति संवेदना रखते हैं, प्यार करते हैं, उस पर गर्व करते हैं। चलिए दूसरी गुफाओं को भी आपको दिखाते हैं, और भी जो चीज़ हैं उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार।